कुछ लोगों ने शहनाज को डाउन करने की, गलत दिखाने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हर कोशिश इनकी नाकामयाब साबित हुई और अब इन्होंने नए पैतरे आजमाने स्टार्ट कर दिए हैं। बिग बॉस से लेकर अब तक इन्होंने बहुत कोशिश की है शहनाज को डाउन करने की, लेकिन सारी ही कोशिशें बेकार साबित हुई। लेकिन अब फिर से उन्होंने एक नए तरीके से कोशिश स्टार्ट की है। आप सभी समझ गए होंगे ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है हिमांशी की, जो कि बिग बॉस 13 में भी आई थी। तब से लेकर अब तक उन्होंने शहनाज को गलत दिखाने की बहुत सारी कोशिशें कर ली। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा हुआ है कि वो वही सब दिखाने की कोशिश कर रही हैं और अब क्या नया लेकर आएंगे पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। शहनाज को डाउन करके खुद को ऊपर उठाने की कोशिशें बहुत सारे लोगों ने की हैं। बिग बॉस 13 से लेकर अब तक ये चीज़ें हमने बहुत बार देखी, लेकिन ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि शहनाज को डाउन करके आप ऊपर नहीं उठ सकते। इनफैक्ट किसी को डाउन करके आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो नाकामयाब ही होंगे, क्योंकि खुद को ऊपर उठाना है तो किसी को डाउन करके ऊपर नहीं उठा सकते। खुद पर मेहनत करनी होगी भाई, खुद पर काम करना होगा, तभी आप ऊपर उठ सकते हैं। अपनी सच्चाई और अच्छाई दिखानी होगी, तभी आप ऑडियंस के दिलों में कोई खास जगह बना सकते हैं। शहनाज को डाउन करने से कुछ नहीं होगा और ये सारी कोशिशें नाकामयाब ही साबित होंगी। शहनाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ऐसी बातों से, शहनाज के फैंडम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी दो मुंही बातों से, जो कि आप बिग बॉस 13 में तो क्या उससे पहले भी करती आई हैं। यहाँ पर बात हो रही है फ्लॉप की, स्टार की। नाम लेने की हमें ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ चुके होंगे। अगर समझ चुके हैं तो कमेंट में बता दीजिए कि किसकी बातें हो रही हैं। यहाँ पर बात हो रही है फ्लॉप के स्टार की। भाई वो इतनी बड़ी स्टार है, इतनी बड़ी स्टार है कि उन्हें खुद के इंटरव्यू चलाने के लिए कई बार शहनाज का नाम लेना पड़ा है। बिग बॉस 13 में भी उन्होंने यही किया था, आने से पहले यही किया था और घर से निकलने के बाद भी वो सिर्फ और सिर्फ शहनाज का नाम ही लेती गई थी खुद के इंटरव्यूज को, प्रोजेक्ट को हाइप में लाने के लिए। और अगर आज की बात की जाए तो वो हमेशा अपने मेंटल पीस पर बात करती हैं। बिग बॉस 13 के मेकर्स को जी भर के कोसती हैं। वो सलमान खान को भी नहीं छोड़ती और उन्हें भी गलत बोलने से पीछे नहीं हटती। तो यहाँ पर वो शहनाज को कैसे छोड़ देंगी। अभी उनका जो लेटेस्ट इंटरव्यू आया है उसमें भी उन्होंने यही सारी बातें की हैं। उनका यही कहना है कि उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया। कोई एक ऐसा फैंडम है जो उन्हें बहुत गलत दिखाता है, बहुत नेगेटिव दिखाता है, लेकिन मुझे किसी को कुछ क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे अपने हैं वो मुझे समझते हैं, लेकिन जो मेरे अपने नहीं है वो हमेशा मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो भाई जो आपकी नेगेटिविटी सामने आई वो आपने खुद लेकर आई है। बिग बॉस 13 में अपनी इमेज आपने खुद नेगेटिव बनाई है। आपकी इमेज कोई और नहीं बना सकता, आपकी इमेज आप ही बनाते हैं। और यहाँ पर हम बात कहें तो हिमांशी ने अपनी इमेज खुद इतनी नेगेटिव बना दी। इनफैक्ट वो जैसी थी वैसी दिखी। आप अगर रियलिटी शो में जाओगे तो आपकी रियलिटी निकल कर बाहर आएगी। आप कितना फेक कर लोगे, तो आप फेक नहीं कर पाए और आपकी जो नेगेटिविटी थी वो बाहर आई, तो लोगों ने आपको नेगेटिव ही समझा। जैसे आप हो वैसे ही दिखे, तो आज भी आप वैसे ही दिख रहे हो, क्योंकि आपके हर इंटरव्यू में वही बिग बॉस 13 के टाइम की नेगेटिविटी बार बार निकल कर आती है। हर बार आपको वही टॉपिक उठाना होता है और इस बार भी उन्होंने यही किया है। उनका यही कहना है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, उन्हें नेगेटिव दिखाया गया। और आगे उन्होंने बोला कि एक कोई फैंडम है, न जाने कौन से चंद लोग हैं जो अचानक आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोलते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाते हैं। तो यहाँ पर भाई हम तो यही कह सकते हैं, अगर आप सही हो तो सही ही दिखोगे। आपका कोई भी एक्शन होगा तो वो सही दिखेगा। अगर वो जेन्युइन है और सही है, लेकिन वो सही नहीं है तो कैसे सही दिखेगा। यहाँ पर अगर वो कहेंगी कि हमने तो कभी क्लियर ही नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हिमांशी ने खुद को बहुत बार क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उनके जो इंटरव्यू होते थे उसमें उनकी लाइंस चेंज हो जाती थी। कभी तो वो कुछ और बोलती हैं, कभी कुछ और बोलती हैं, वो अपने ही वर्ड से फ्लिप कर जाती हैं। तो कैसे कोई उन्हें सही समझेगा। लेकिन वो हमेशा अपने आप को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो सारी कोशिशें नाकाम साबित हो जाती हैं। और यहाँ पर हर बार जो वो शहनाज को टारगेट करती थी, अब वो उनके फैंस को और फैंडम को भी टारगेट करने से नहीं चूकती हैं कि वही नेगेटिविटी करते हैं। भाई इशारों इशारों में उन्होंने यही सब बोलने की कोशिश की है। और जहाँ तक बात है खुद
को सही दिखाने की और अपनी बातें क्लियर करने की, तो वो तो बिग बॉस के घर में दूसरी बार भी पहुंच गई थी आसिम के बहाने, खुद को क्लियर करने के लिए, खुद की बातें सही रखने के लिए। लेकिन वहां भी वो ये सब नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने गलत ही किया है। तो जो गलत है तो वो सही कैसे दिखेगा। तो 2 बार बिग बॉस में अपनी क्लैरिटी देने के बाद, ट्विटर पर और हर जगह इंटरव्यूज में अपनी क्लैरिटी देने के बाद ये कहती हैं कि मुझे किसी से क्या करना, कोई गलत सोचे तो सोचे, मुझे तो क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। मैडम, आप बहुत बार क्लियर कर चुकी हैं लेकिन हर बार नाकामयाब साबित हुई हैं। और इस बार भी उनके इंटरव्यू में यही सारी चीज़ें नज़र आई हैं। और गाइज़, ये न्यू इंटरव्यू है, हम किसी पुराने इंटरव्यू पर बात नहीं कर रहे हैं। जो न्यू इंटरव्यू सामने आया है उसी पर बातें की गई हैं। और जब ऐसी बातें सामने आएंगी तो भाई उस पर बात करना तो बनता ही है, देखकर इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। आपका इस पर क्या है कहना, कमेंट में आकर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।